नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बारां जिले की पंचायत समिति छिपा बड़ौद में भाजपा के वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशी नरेश मीणा ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की। नरेश मीणा ने क्षेत्रीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी व भाजपा वरिष्ठ नेता महाराज सिंह सिंघवी सहित संपूर्ण कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। नरेश मीणा के समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। रैली के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में काफी उत्साह देखा गया। चुनाव के दौरान पंचायत समिति परिसर में पुलिस के पुख्ता इंतजाम रहे। सबसे पहले तो मैं देवतुल्य जो हमारे कार्यकर्ता है भाजपा के, उनको देना चाहता हूँ। और आप सब जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ के विधायक है प्रताप सिंह सिंघवी जी, जन जन के लाडले, उनको देना चाहूँगा जी। और आगे की क्या योजना रहेगी आपकी? हम उस पर आपसे आगे की योजना तो देखो, विकास तो होता ही, विकास तो सब विकास कराना तो हमारा उद्देश्य है ही, पर लोगों के अंदर से जो डर की भावना है उसको दूर करना है हमारा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, लगन और उनका उत्साह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने में सहायक रही है। छपड़ा में हम निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए हैं और अभी छिपा बड़ौद पंचायत समिति का रिजल्ट भी 5 बजे तक आ जाएगा। उसमें लगभग भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार नरेश कुमार मीणा जी की उम्मीदवारी तय है तो उनका जीतना लगभग सुनिश्चित है। अनूपगढ़ पंचायत समिति के प्रधान पद पर कांग्रेस की राधा देवी डगला ने जीत हासिल की। यहां प्रधान पद के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में उतरे, जिनमें से राधा देवी डगला 3 मतों से विजयी घोषित हुई। हालांकि डागला का निर्वाचन तय माना जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस ने पंचायत समिति के 15 जोन में से 8 सीट जीतकर बहुमत हासिल की थी। इस अवसर पर डागला का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। उनके समर्थकों द्वारा होली खेलकर, पटाखे जलाकर उत्सव मनाया गया और विजय रैली निकाली गई। सनाना ग्राम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई गई। जिला अध्यक्ष भालूराम भीचर ने कहा कि चरण सिंह देश के सबसे बड़े किसान नेता थे। उनके किसान हित के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2002 में उनकी जयंती 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती है, जो भारत सरकार इसको 2002 में राष्ट्रीय किसान दिवस को मनाते, तो आज सराना गांव में भी सराना गांव के सरपंच नीलम जोनीवाल की अध्यक्षता में आज किसान की सभी इकट्ठे होकर चौधरी चरण सिंह जी को याद किया और उनके काम को याद किया। चौधरी साहब किसानों की बुलंद आवाज़ थे और जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ी नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की, जिस बैंक का मूल मकसद था कि गाँव में विकास और गाँव में कृषि यंत्रों पर लोन देने थे। आज हमने मनाई और चौधरी साहब को याद किया और नीलम जोनीवाल से 2 शब्द ये भी बोले। भुवनेश्वर ओडिशा कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान डॉक्टर आर्य कुमार ज्ञानेंद्र ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 26 दिसंबर को सद्भावना रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर ए केलकर व एमपी अध्यक्ष एआईसीसी द्वारा सद्भावना रैली का झंडा दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। मांडल के करेड़ा क्षेत्र के बागजणा गांव में भूमि में खनिज ग्रेनाइट के लिए खनन पट्टे जारी नहीं करने को लेकर बागजणा क्षेत्र के ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बागजणा गांव में चारागाह जमीन स्थित है, जिसे खनन हेतु डिलिनिएशन किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। बागजणा क्षेत्र में लोगों की आजीविका का साधन एकमात्र पशुपालन है। चारागाह भूमि को खनन हेतु दी जाती है तो गाँव के पशुओं को चरने की जगह नहीं रहेगी, जिससे ग्रामीणों को जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये गांव हमारे गांव जो बागजणा है तहसील करेड़ा में पड़ता है। ये गांव चारागाह के अधीन है। पशुपालन ज्यादा है और डांडा डोर छाड़ी बकरिया और गांव की में और संस्थाओं उतरा पैसा लगायोड़ा संस्था में गवर्नमेंट में रिबा लगायोड़ा। और आज गांव का मैं चारागाह में गुस्से थी, पहले सूखी लकड़ी सुई आली लकड़ी भी ने काटवा दे अतरी गाँव वाला की चारागाह पे नजर है। मांडल के करेड़ा कस्बे के बस स्टैंड पर अवैध ठेलों व बढ़ते अतिक्रमण से आमजन को हो रही परेशानी को लेकर गुरुवार को पंचायत भवन में सरपंच पुष्पा टाक की अध्यक्षता में व्यापारियों की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि बिना पंचायत टोकन के कोई हाथ ठेले बस स्टैंड पर नहीं खड़े होंगे। व्यापारी भी अपनी दुकानों के बाहर सामान नहीं रखेंगे। अगर फिर भी वे नहीं मानते हैं तो पंचायत प्रशासन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। करेड़ा बस स्टेशन पर अतिक्रमण व अवैध हाथ ठेले वालों से परेशान बस मालिकों ने बस स्टेशन पर बसों को लाना बंद कर दिया है, जिसे लेकर ग्रामीण परेशान हो रहे थे, जिस पर आज कस्बे के व्यापारियों व ग्रामीणों से वार्ता की गई व अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी।
साथ ही अब बस मालिकों से बात करके बसों को बस स्टेशन लाया जाएगा। प्रतापगढ़ में भाजपा की ओर से बुलाए गए बंद का मिलाजुला असर दिखाई दे रहा है। इस दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद है। पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। बंद के कारण आम जनजीवन के साथ यातायात भी प्रभावित हुआ है। भाजपा नगर मंडल द्वारा पिछले 13 दिनों से नगर परिषद सहित विभिन्न विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार और नगर परिषद आयुक्त द्वारा पार्षदों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भाजपा द्वारा स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया गया है। अनवरत रूप से चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने में आज प्रतापगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। सभी व्यापारी बंधु गणमान्य नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को हम जड़ मूल से मिटा कर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आम नागरिक इस बात के लिए पूरा मजबूत है कि भ्रष्टाचार को हम जड़ से प्रतापगढ़ से उखाड़ फेंकेंगे। यही हमारा उद्देश्य संकल्प है। आज भाजपा नगर मंडल और नगर परिषद भाजपा पार्षदों द्वारा प्रतापगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। लगातार भाजपा पार्षदों और नगर मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा 13 दिन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसमें नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार और पूरे जिले में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के विरोध में यहाँ धरना दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ में न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले चलाए जा रहे हल्ला बोल अभियान के तहत मिनी सचिवालय के सामने कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। फेडरेशन के जिला समन्वयक जाकिर हुसैन ने बताया कि जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 लागू करवाने और नई पेंशन स्कीम को रद्द करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जाकिर हुसैन ने बताया कि नई पेंशन स्कीम से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को काफी नुकसान है। ऐसे में सरकार तत्काल कदम उठाकर इस स्कीम को वापस ले। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में राजकीय कर्मचारी शामिल हुए। जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन राजस्थान के बैनर तले हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय को न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं। और हमने जो न्यू पेंशन स्कीम की अधिसूचना जो आज ही 22 दिसंबर को लागू हुई थी, उसकी हमने होली जलाई है। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना अंतर्गत कापासन चौराहे के समीप शुक्रवार सवेरे ट्रेलर और स्कूटी के बीच हुए हादसे में स्कूटी सवार एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाने के सुनील कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के कपासन चौराहे पर ट्रेलर और स्कूटी के बीच दुर्घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में स्कूटी सवार चंदेरिया निवासी शकुंतला वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। इस पर ट्रेलर चालक के खिलाफ लापरवाही के साथ वाहन चलाने का प्रकरण दर्ज कर मृतका के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना की सूचना मृतक के परिजनों को भी दे दी गई है। आज सवेरे करीब 7:45 बजे की बात है। एक ट्रेलर चालक था जो लापरवाही पूर्वक ट्रेलर को चलाकर लाया और किसी महिला को स्कूटी पे थी जिसको पीछे टक्कर मार कर तो उसकी मृत्यु हुई। शव को मोर्चरी में रखा है। शव को अभी मोर्चरी में रखा है, कार्रवाई जारी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज।